अभी अभी दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ धमाकेदार T20 सीरीज खत्म होते ही अब भारतीय क्रिकेट में एक और जबरदस्त महासंग्राम की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि अब टीम इंडिया का अगला मिशन है श्रीलंका जैसी खतरनाक टीम, जो अपने घरेलू मैदान पर जबरदस्त प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और BCCI ने मिलकर श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए नई 15 सदस्य स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसने क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है। क्योंकि इस बार चयनकर्ताओं ने किसी भी खिलाड़ी पर दया नहीं दिखाई, बल्कि साफ संदेश दे दिया कि अब टीम इंडिया में जगह सिर्फ उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो मैदान पर लगातार प्रदर्शन करेगा। और यही वजह है कि इस स्क्वाड में कई बड़े नामों की छुट्टी कर दी गई है, जबकि कुछ ऐसे ढाकड़ खिलाड़ियों की धमाकेदार वापसी हुई है जिनका इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस काफी लंबे समय से कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत को एक बार फिर टीम से बाहर किया गया है, जबकि हार्दिक पांड्या की वापसी ने भारतीय टीम को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। क्योंकि जब यह खिलाड़ी बल्ले और गेंद दोनों से लय में होता है, तब दुनिया की कोई भी टीम भारत को रोक नहीं पाती। इसके अलावा स्क्वाड में 2 और धुरंधर खिलाड़ियों को मौका देकर टीम मैनेजमेंट ने साफ संकेत दे दिया है कि अब भारत सिर्फ सीरीज खेलने नहीं, बल्कि श्रीलंका को पूरी तरह से ध्वस्त करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा झटका उन खिलाड़ियों को लगा है जिन्हें इस बार टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जसप्रीत बुमराह समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में जगह नहीं मिली है, और इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कोई इस फैसले को भविष्य की तैयारी बता रहा है, तो कोई इसे बेहद सख्त फैसला मान रहा है। लेकिन गौतम गंभीर का साफ मानना है कि टीम इंडिया में अब नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन चलेगा, और जो खिलाड़ी मौके का फायदा नहीं उठाएगा उसके लिए वापसी आसान नहीं होगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली यह 3 मैचों की वनडे सीरीज कब खेली जाएगी, किस मैदान पर मुकाबले होंगे, और भारतीय फैंस इन रोमांचक मैचों का लाइव प्रसारण कहां देख पाएंगे। तो आपको बता दें कि इस सीरीज के सभी मुकाबले बेहद रोमांचक होने वाले हैं, जहां दोनों टीमों के बीच तेज रफ्तार क्रिकेट का जबरदस्त नजारा देखने को मिलेगा। भारतीय बल्लेबाज चौकों और छक्कों की बारिश करने के लिए तैयार हैं, तो वहीं गेंदबाज श्रीलंका के बल्लेबाजों पर कहर बरपाने के इरादे से उतरेंगे। इस सीरीज में हर मुकाबला फाइनल जैसा होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें अपने घर में दुनिया की सबसे मजबूत वनडे टीमों में गिनी जाती हैं, और ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों को एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। अब हर किसी की नजर इस बात पर रहेगी कि आखिर नए खिलाड़ियों को कितना मौका मिलता है, और वापसी करने वाले स्टार खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से कितना प्रभावित करते हैं। क्या शुभमन गिल अपनी कप्तानी में ऐतिहासिक सीरीज जीत पाएंगे? क्या हार्दिक पांड्या अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से श्रीलंका की पूरी टीम पर भारी पड़ेंगे? क्या नए खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा, या फिर अनुभवी खिलाड़ी ही मैच का रुख बदल देंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी धमाकेदार वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि भारत बनाम श्रीलंका के बीच यह तीनों मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट कहां की जाएगी। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड और भारतीय टीम के नई स्क्वाड में बारे में सब आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस मुकाबले की बात करें, तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज का पहला मुकाबला महिंदा राजपक्षे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा वनडे रंगिरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित होगा, जबकि तीसरा और अंतिम मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। तीनों मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे, जबकि टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले होगा। वही लाइव प्रसारण की बात करें तो इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न टीवी चैनलों पर किया जाएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
इसके अलावा कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लाइव स्कोर और मैच अपडेट मिलते रहेंगे। दोनों टीमों में कई स्टार खिलाड़ी शामिल हैं, इसलिए हर मुकाबले में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। भारतीय टीम जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं श्रीलंका अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ऐसे में क्रिकेट फैंस को तीनों वनडे मुकाबलों में चौकों, छक्कों, विकेटों और रोमांच से भरपूर क्रिकेट का शानदार नजारा देखने को मिलेगा। पूरी सीरीज का हर मैच बेहद महत्वपूर्ण होगा और आखिरी गेंद तक मुकाबला देखने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, आखिरकार वह पल आ गया है जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। टीम इंडिया की नई वनडे स्क्वाड का ऐलान हो चुका है और इस बार कई बड़े फैसलों ने सभी को चौंका दिया है। कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को मौका मिला है तो कुछ नए चेहरों ने भी टीम में अपनी जगह बनाई है। अब सवाल यह है कि किसे मिली जगह, किसका हुआ चयन और कौन खिलाड़ी इस बार टीम से बाहर रह गया। आइए बिना किसी देरी के जानते हैं भारत की पूरी नई स्क्वाड और हर खिलाड़ी की पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बीसीसीआई ने 3 ओपनर को स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल वनडे क्रिकेट में एक आक्रामक लेकिन समझदार ओपनिंग बल्लेबाज हैं, जो नई गेंद का पूरा फायदा उठाने की क्षमता रखते हैं। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने में विश्वास रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत शानदार टाइमिंग, बेहतरीन कवर ड्राइव, पुल शॉट और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ निडर बल्लेबाजी है। अगर शुरुआत में उन्हें कुछ ओवर क्रीज पर बिताने का मौका मिल जाए तो वह बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं और अपनी पारी को शतक में बदलने का हुनर भी दिखा चुके हैं। शुरुआती वनडे करियर में उन्होंने प्रभावशाली औसत और 2 शतक बनाकर अपनी क्षमता का परिचय दिया है। जायसवाल सिर्फ तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी में बदलाव भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वह स्ट्राइक रोटेट करते हैं और ढीली गेंद मिलते ही चौके छक्कों से मैच का रुख बदल देते हैं। उनकी फिटनेस, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच उन्हें एक खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। बड़े मैचों का दबाव झेलने की क्षमता भी उनमें दिखाई देती है, जो किसी भी सफल वनडे बल्लेबाज की अहम पहचान होती है। आने वाले वर्षों में वह भारत के लिए लंबे समय तक ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। वहीं दूसरे बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक और क्लासिक सलामी बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उन्हें उनकी शानदार टाइमिंग, बेहतरीन शॉट चयन और लंबी पारियां खेलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। रोहित शुरुआत में काफी धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हैं और नई गेंद को अच्छी तरह समझने के बाद धीरे धीरे अपनी पारी को गति देते हैं। एक बार जब वह क्रीज पर जम जाते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की लय बिगाड़ सकते हैं। उनके पुल शॉट, फ्लिक, कवर ड्राइव और लंबे लंबे छक्के दुनिया भर में मशहूर हैं। रोहित की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बड़ी पारियां खेलने में माहिर हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में कई दोहरे शतक लगाए हैं, जो उनकी निरंतरता और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता को दर्शाता है। वह सिर्फ तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि टीम की जरूरत के अनुसार पारी को संभालना और अंत तक खेलना भी जानते हैं। जब रोहित लय में होते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। दबाव की परिस्थितियों में भी रोहित शर्मा शांत रहते हैं और अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हैं। कप्तान के रूप में भी वह अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूत शुरुआत देने की कोशिश करते हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है, जिससे वह हर परिस्थिति में प्रभावी साबित होते हैं। ऐसे ही तीसरे ओपनर के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल वनडे क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और क्लासिकल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह दाएं हाथ के ऐसे ओपनिंग बल्लेबाज हैं जो अपनी शानदार तकनीक, बेहतरीन टाइमिंग और लंबी पारी खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। गिल शुरुआत में नई गेंद को धैर्य के साथ खेलते हैं, गेंदबाजों को समझने के बाद अपनी बल्लेबाजी की रफ्तार बढ़ाते हैं और बड़े शॉट्स के साथ साथ गैप में चौके लगाने में भी माहिर हैं। उनकी कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट देखने लायक होते हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना संयम नहीं खोते और टीम की जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं। वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल ने कई यादगार पारियां खेली हैं।
और बड़ी टीमों के खिलाफ भी लगातार रन बनाकर खुद को साबित किया है। उनका दोहरा शतक इस बात का प्रमाण है कि वह बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। गिल स्ट्राइक रोटेट करने में भी बेहद माहिर हैं, जिससे दूसरे बल्लेबाज पर दबाव नहीं बनता और साझेदारी मजबूत होती है। जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं तो वह आसानी से अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा लेते हैं और चौकों छक्कों की बारिश कर सकते हैं। इसी वजह से उन्हें भविष्य का वनडे सुपरस्टार माना जाता है। उनकी निरंतरता, शांत स्वभाव और मैच को अंत तक ले जाने की क्षमता उन्हें दुनिया के बेहतरीन वनडे बल्लेबाजों में शामिल करती है। जबकि बीसीसीआई ने 4 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम श्रेयस अय्यर का आता है। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो खासकर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभालने और जरूरत पड़ने पर तेज गति से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क और शानदार टाइमिंग उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। अय्यर मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और कवर ड्राइव, पुल शॉट तथा फ्लिक उनके सबसे मजबूत हथियार माने जाते हैं। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं, तो वह धैर्य के साथ साझेदारी बनाकर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। वहीं मजबूत शुरुआत मिलने पर बड़े शॉट लगाकर रन गति को भी तेज कर देते हैं। उनके वनडे रिकॉर्ड में औसत 45 से ऊपर और स्ट्राइक रेट लगभग 98 रहा है, जो उनकी निरंतरता और प्रभावी बल्लेबाजी को दर्शाता है। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी बदल सकते हैं। उन्हें लंबे समय तक क्रीज पर टिककर बड़ी पारियां खेलने में महारत हासिल है और वह शतक को बड़े स्कोर में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। वहीं दूसरे बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, ईशान किशन वनडे क्रिकेट में एक बेहद आक्रामक और निडर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत तेज स्ट्राइक रेट के साथ बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। पावर प्ले में वह कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन अब लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज होने के कारण वह टीम को अतिरिक्त संतुलन भी देते हैं। ईशान की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा उदाहरण उनका दोहरा शतक है, जिसने साबित किया कि वह सिर्फ तेज रन ही नहीं बल्कि लंबी पारी भी खेल सकते हैं। जब उनका बल्ला चल जाता है तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि उनका स्वाभाविक खेल आक्रामक है। भारतीय टीम का बल्ला काफी खतरनाक रहता है, क्योंकि इस पिच पर हमारे भारतीय टीम को हरा पाना विरोधी टीम को नामुमकिन है। दोस्तों, जहां पर आप इन सभी मुकाबले को भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से लाइव देख पाएंगे। दोस्तों, चलिए आपको आखिरकार बता देते हैं कि भारत और श्रीलंका की टीम के बीच आप इन सभी मुकाबले को अपने मोबाइल और टीवी पर कैसे लाइव देख पाएंगे। तो आप अगर अपने मोबाइल पर इस मुकाबले को कहीं या कोई भी ट्रेवल में जाते समय अगर देखना चाहते हैं तो सोनी लिव के ऐप पर लाइव देख पाएंगे, जहां पर दोस्तों आप इस मुकाबले को अपने घर बैठे टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो सोनी सपोर्ट की नेटवर्क पर लाइव देख पाएंगे। दोस्तों, चलिए आपको भारत और श्रीलंका की टीम के बीच अभी तक T20 इतिहास में कुल कितने मैच हुए हैं। दोस्तों, अभी तक भारत और श्रीलंका की टीम के बीच T20 इतिहास में कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से हमारे भारतीय की टीम 21 मुकाबले में शानदार जीत हासिल किया है, जहां पर श्रीलंका की टीम 9 मुकाबले में जीत हासिल कर पाई है और एक मुकाबले का कोई परिणाम नहीं निकला। अगर यहाँ पर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारतीय टीम श्रीलंका की टीम पर पूरी तरह से भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब चलिए आपको आखिरकार बता देते हैं कि बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की स्क्वाड में कौन कौन से नए खिलाड़ियों को शामिल किया है और कौन कौन से बड़े खिलाड़ियों को बाहर किया है। दोस्तों, बीसीसीआई ने 2 ओपनर बल्लेबाज को शामिल किया है, जिसमें से पहले नंबर पर नाम आता है दुनिया के नंबर 1 ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। जी हां दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैभव सूर्यवंशी अभी बड़े बड़े बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, जहां पर क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी नहीं छोड़े हैं और उनका भी रिकॉर्ड इस साल के आईपीएल में तोड़ चुके हैं। इसीलिए दोस्तों वैभव सूर्यवंशी नंबर 1 ओपनिंग बल्लेबाजों में आ रहे हैं।
जहां पर सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदल सकते हैं। स्वागत गेंदबाज टीम को तेज शुरुआत चाहिए दोस्तों, राहुल सूर्यवंशी को दुनिया के नंबर 1 ओपनर बल्लेबाज कहते हैं, धैर्य के साथ दोस्तों लंबी पारी हाल ही में देखी चुके होंगे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में कितने खतरनाक बल्लेबाजी किया था। आपको बता दें कि दोस्तों गेंदबाजों के आगे बड़े बड़े टीमों के गेंदबाज को गेंदबाजी करने में पहले ही रूह कांप जाते हैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के आगे कोई भी बड़े जनता अपनी जनता नहीं दिखा पाते हैं। जहां पर दोस्तों वैभव सूर्यवंशी के T20 रिकॉर्ड देखें तो अभी तक T20 इतिहास में 21 मुकाबला खेल चुके हैं, जहां पर दोस्तों लगभग 800 से ज्यादा रन भी बना चुके हैं। और आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी कितने खतरनाक बल्लेबाजी की है। वहीं पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अब अभिषेक शर्मा की जगह पर संजू सैमसन को वापसी कर लिया है। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ अब अभिषेक शर्मा को आराम दे दिया है और उनके स्थान पर संजू सैमसन को वापसी कर लिया है, क्योंकि दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन बेहद ज्यादा खराब रहा था, इसीलिए इनको श्रीलंका के खिलाफ T20 में आराम दे दिया है। और अब वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन दोनों ओपनिंग बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। जहां पर दोस्तों संजू सैमसन के बल्लेबाजी की बात कर लें तो जी हां दोस्तों, संजू सैमसन तो अपने बल्लेबाजी से टहलका मचाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि संजू सैमसन विकेट कीपिंग भी करते हैं और अभी T20 के नंबर 1 विकेट कीपर भी कहा जा रहा है, लेकिन इनको विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी नहीं दी है और इनको ओपनिंग बल्लेबाजी में शामिल किया है। जहां पर दोस्तों इनके T20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड देखें तो अभी तक संजू सैमसन 64 मुकाबला खेल चुके हैं, जहां 3 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से लगभग 1400 से ज्यादा रन भी बना चुके हैं। वहीं पर दोस्तों अब मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने 3 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को शामिल किया है, जिसमें से पहला नाम आता है भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर का। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर को फिर से कप्तानी की जिम्मेदारी श्रीलंका के खिलाफ दे दिया है, क्योंकि दोस्तों श्रेयस अय्यर की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों बेहतरीन रहा है। और आप लोग जिम्बाब्वे के खिलाफ भी देख चुके होंगे कि किस तरह से दोनों मैचों में जिम्बाब्वे की टीम को बुरी तरह से कुचलकर ट्रॉफी अपने नाम दबाव झेलने की क्षमता अब श्रीलंका के खिलाफ फिर से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों ऐसे में यहाँ पर हम सब एक बार फिर से उम्मीद करते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तरह से बेहतरीन कप्तानी और बल्लेबाजी किए हैं, इसी तरह से श्रीलंका के खिलाफ भी कप्तानी और बल्लेबाजी के साथ ट्रॉफी अपने नाम करें। वहीं पर नई T20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड देखें तो अभी तक श्रेयस अय्यर 58 मुकाबला खेल चुके हैं, जहां पर 8 अर्धशतक की मदद से लगभग 1200 से ज्यादा रन भी बना चुके हैं। वहीं पर अब नंबर 2 की बात कर लें तो यहाँ पर भारतीय टीम के नंबर 1 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तिलक वर्मा एक ऐसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है जो इनके रिकॉर्ड अब